ठगी के आपने तमाम तरह के मामले सुने होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह की ठगी का पैटर्न शुरू हुआ है वो लोगों को हैरान कर रहा है। हमारा बताइए कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 70 ठो नया जनपद खुला। सरपंच में थे तो उसके माध्यम से कर क्रांतिकारी से परिचित हुआ। शक्ति जिले के बाद बालोद जिले में एक सरकारी कर्मचारी ने एक सरकारी ऑफिस में कई वैकेंसियां ही निकाल दी। उनमें कलर का कंप्यूटर ऑपरेटर करके अपन बच्चे के लिए पैसा दो करके बोले। ये मामला ताजा तरीन नहीं है, ये मामला 5 साल से चल रहा है, लेकिन खुलासा इसका पिछले रोज हो सका। एक व्यक्ति पीछे 3 लाख रुपए में बात हुआ। एक व्यक्ति के लिए 60,000 पैसे कैश मांगे। इस लंबे वक्त में सरकारी कर्मचारी ने कई लोगों को चूना लगाया। अभी हाल फिलहाल करीब 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मामला लंबा हो सकता है। लगभग 14 लाख रुपए का ठगी करने का शिकायत प्राप्त हुई है। एक अलग तरह की ठगी का ये क्या है मामला, किसने कैसे लोगों को ठगा, पूरी जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। एक बहुत ही सामान्य सी धारणा है कि जब किसी चीज की ज्यादा डिमांड होती है तो उसकी सबसे ज्यादा डुप्लीकेट भी बनती है। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए दूध है, अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी विशेष का दूध की ज्यादा डिमांड है तो उसके डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनने की आशंका सबसे ज्यादा हो जाती है। ऐसा ही मामला इस समय है। लोगों को सरकारी नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है, नौकरियां निकल नहीं रही हैं, पद खाली पड़े हैं, इसके बाद भी नौकरियां नहीं निकल रही हैं। ऐसी स्थिति में एक बेरोजगारों की बड़ी फौज तैयार हो गई है। घरों में स्थिति ऐसी है कि कई घरों में कई लोग बेरोजगार युवा हैं और उनके अभिभावक जैसे तैसे उनको नौकरी में लगाना चाहते हैं। इस स्थिति का लाभ ठग बड़ी ही तरीके से उठा रहे हैं। आपको बता दें कि शक्ति जिले में पिछले साल यानी कि सितंबर अक्टूबर में कुछ लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूरी ब्रांच ही फर्जी खोल दी थी। उसमें लोगों की नियुक्तियां कर दी थी। उसके ऑफिस का सेटअप भी ऐसा बनाया गया था कि कोई आम आदमी अगर उस बैंक में जाए, उस फर्जी ब्रांच में जाए, तो उसे ऐसा लगे कि बिल्कुल असली है। मामला तब खुला था जब बैंक के ही एक अफसर ने उस बैंक का यानी फर्जी शाखा का बोर्ड सड़क पर देखा, तो जिज्ञासा बस वो बैंक की फर्जी शाखा में पहुंच गए कि उनके तो संज्ञान में ही नहीं है और यहाँ एक बैंक की शाखा खुल गई है। इसके बाद शिकायत हुई और तमाम लोगों की गिरफ्तारी और कार्रवाई हुई। ताजा तरीन मामला छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का है। यहाँ एक तहसील है गुंडरदेही और गुंडरदेही में जनपद पंचायत का ऑफिस है। यहाँ एक शख्स काम करते थे, बल्कि अब जो है वो लोहारा ट्रांसफर हो गए हैं, जिनका नाम है सूर्य प्रकाश द्विवेदी। भाई साहब ने क्या किया कि लोगों को ये बताया कि करीब 70 जनपद ऑफिस नए खुलने वाले हैं, ग्राम पंचायत के जो ऑफिस खुलने वाले हैं, और उनमें बड़ी संख्या में कंप्यूटर ऑपरेटर और बाकी पदों पर नियुक्ति होनी है। उन्होंने जो है ग्रामीणों को इसकी सूचना दी, तमाम लोगों, अपने लोगों को भी बताया, दूसरों को भी बताया। ये सिलसिला कब से चल रहा है? 2000 के आसपास का चल रहा है ये सिलसिला। इस दौरान तमाम लोग सूर्य प्रकाश द्विवेदी के संपर्क में आए और उन्होंने नौकरी लगवाने के लिए पैसे दिए सूर्य प्रकाश द्विवेदी को। अब ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया कि किसने क्या पैसे दिए, लेकिन ये जरूर स्पष्ट हो गया है कि कुछ लोगों ने अपने 2 पुत्र 1 पुत्री का पैसा दिया, किसी ने अपने 2 पुत्र 2 पुत्री 3 पुत्री जो भी हैं उनका पैसा दिया और साले साली का भी पैसा दिया। कुल मिलाकर के एक घर से 4-4 5-5 लोगों का पैसा सूर्य प्रकाश द्विवेदी को दिया गया नौकरी लगवाने के नाम पर। चूंकि सूर्य प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि बड़ी बम्पर जो है भर्तियां होने वाली हैं और जो पैसा देगा उसकी नियुक्ति हो जाएगी। इस झांसे में आकर बड़ी संख्या में लोगों ने पैसे दिए। अभी पिछले रोज जब लोगों की नौकरी नहीं लगी तो कुछ लोग थाने पहुंचे। जब थाने पहुंचे तो अभी 2-4 लोग 5 लोग सामने आए हैं जिन्होंने ये बताया है कि उनके घर के इतने सदस्यों से पैसा लिया गया, किसी ने बताया इतने सदस्यों से पैसा लिया गया, और तब ये मामला खुला है। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन कौन लोग शिकायत करने गए और उन्होंने शिकायत में पुलिस से कहा क्या है। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक।
संगम में मिलता है बढ़िया टेस्ट। इसके भैया हमारे जनपद कार्यालय में एक सूर्य प्रकाश द्विवेदी रही से कर्मचारी करारोपण वो आम्हाला बताइस की हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 70 ठो नया जनपद खुलत और ओमे कर्मचारी के जरूरत पड़ी। ओमे कलर का पद और कंप्यूटर ऑपरेटर करके अपन बच्चे के लिए पैसा दो करके बोले। उसके बाद हम लोगों ने एक एक बच्चे के लिए 3 लाख में बात हुआ और प्रति व्यक्ति के हिसाब से पहले तो एक व्यक्ति के लिए 60,000 पैसे कैश मांगे और मैंने उनके 3 बच्चे के लिए 1,80,000 एक बार दिए और बाकी पैसा फिर कैश में दिए। 3 किस्तें उनको पैसे दिए। अभी किस तरह शिकायत की है या हम लोगों को पैसा दूंगा करके वो पैसा नहीं दिए। आज तक के हम लोगों को घुमा कर रहते हैं, न कभी फोन नहीं उठाता है, न बात भी नहीं करते अभी तक। अभी कैसे शिकायत है, कहाँ है? हम लोग शिकायत करने के लिए पहले बालोद गए थे पुलिस कार्यालय और अभी गुंडरदेही आए। जी मेरा नाम गणेश राम साहू है। जो चाहे भूतपूर्व सरपंच में थे तो उसके माध्यम से करारोपण अधिकारी से परिचित हुआ और वो करारोपण अधिकारी बताए कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 70 नए जिला जनपद पंचायत खुल रहा है, उसमें कर्मचारी भर्ती लेना है। उसी के अंतर्गत हम लोग अपने बच्चे के लिए एक व्यक्ति पीछे 3 लाख रुपये में बात हुआ और 50,000 रुपये मैं स्वयं अपने घर पूरे फैमिली के पास दिया हूँ और 1 सप्ताह बाद जनपद ऑफिस गुंडरदेही के पास दिया हूँ 60,000 रुपया। उसके बाद 1 सप्ताह बाद फिर 1 लाख रुपया फिर जनपद ऑफिस में दिया हूँ ऑफिस के बाहर। तो जनपद नया जनपद खुला कि नहीं खुला? पैसा नौकरी लगा? नहीं, नया जनपद नहीं खुला, लेकिन हम लोगों का पैसा व्यक्तिगत खाता में जा रहा है, ऐसे टाइप का अनुभव हो रहा है। अभी शिकायत कहाँ का? अभी शिकायत हम लोग बालोद में किए और नागपुर में गुंडरदेही रंचरी थाना धर्मेंद्र कुमार साहू ग्राम जरवाए। ठगी का ये मामला सामने आने के बाद जिसमें एक सरकारी कर्मचारी ही इन्वॉल्व है जिसने पूरी भूमिका रची जैसा आरोप लगाया जा रहा है, उसके बाद एसपी को भी इस मामले में सामने आना पड़ा। उन्होंने इस मामले को लेकर के क्या कहा हम आपको वो भी सुनवाते हैं। प्राप्त हुई गुंडरदेही थाना अंतर्गत और स्थिति के करारोपण अधिकारी है सूर्य प्रकाश द्विवेदी जो कि दौंडी दोहारा जनपद में पदस्थ है। उसके द्वारा कुछ गाँव ग्रामीणों के नौकरी लगा देने के नाम से पैसा दिया है। उनका ये कहना था कि ग्राम पंचायत में बहुत सारे पद आने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को नौकरी लगाया जाएगा। इस तरीके से उसके द्वारा ग्रामीण से पैसा लेकर लगभग 14 लाख रुपए का ठगी करने का शिकायत प्राप्त हुई है और शिकायत की जाँच ओटीओपी गुंडरदेही राजेश बागड़ी के द्वारा कराया जा रहा है। जांच पश्चात यदि हमें लगता है कि इसके द्वारा अपराध की गई है तो प्राथमिक विभाग पर कार्रवाई की जाए। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में जो है ठगी का पैटर्न अब बदलता जा रहा है। नौकरी लगवाने के नाम पर अभी तक दूसरे तरीके की ठगी की जाती थी कि पैसे ले लिए नहीं लगवाया, लेकिन अब उससे ठग जो है 4 कदम आगे निकल गए हैं। वो बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, वो बाकायदा दफ्तर भी खोल दे रहे हैं जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के मामले में किया गया। और अब बालोद जिले में इस तरह का मामला सामने आया है कि एक सरकारी कर्मचारी ही सरकारी विभाग में नौकरियां आने की सूचना दे करके लोगों को ठग रहा है। हाल फिलहाल करीब जैसा कि एसपी बता रहे हैं कि करीब 14 लाख रुपए तक की अभी तक ठगी का मामला सामने आया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि 14 लाख 14 करोड़ तक भी पहुंच सकते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये मामला करीब 5 साल से चल रहा है। कुछ लोगों ने 2021 में पैसे दिए, उसके बाद भी कुछ लोगों ने पैसे दिए होंगे और उसके पहले किस किस से पैसे लिए गए इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। यानी कि आशंका जताई जा रही है कि मामला और बड़ा हो सकता है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।